देखिए, एक ही विभाग ऐसा है जो बिहार सरकार का 100% पैसा खर्चा करता है, वो है छपास एंड दिखास। तो अभी तक 1 लाख करोड़ के आसपास, मैंने 23 की बैलेंस शीट अगर देखें तो 87-88,000 करोड़ रुपीस का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। आज एक बात बताइए, वो जो स्टेज बनाया जाता है जिसमें बीजेपी के टॉप लोग बैठते हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 1000 वोट अपने दम पे ले आएंगे? हर चीज के लिए मोदी मोदी मोदी। अब मोदी जी भी आते हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बना के चले। हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ हर व्यक्ति अपने आप को बुद्ध और चाणक्य से नीचे नहीं समझता। के दिन में नोटिस इशू करना पड़ता है ना मुख्यमंत्री कार्यालय से कि विधायक को देख के आपको कुर्सी से खड़ा होना पड़ेगा। ये वही बिहार है जो इंडिया का सेकेंड रिचेस्ट, सबसे बड़ा जीडीपी वाला स्टेट था। विधायक का फोन चला जाता था ना, आईएएस कुर्सी से खड़ा होकर बात करता था। आज के दिन में वीडियो वायरल होता है जब विधायक को आईएएस बोलता है, अच्छा जल्दी जल्दी बोले ना, उतना टाइम नहीं है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में पिछले 3 दशक से लालू और उनके छोटे भाई नीतीश का राजनीतिक वर्चस्व रहा है। पिछले 3 दशकों से यही दोनों की यहाँ सरकारें रही हैं। अभी अक्टूबर नवंबर में एक बार फिर बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों नेताओं में, इनकी पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक जो है बिहार को पीछे ले जाने का नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं, वहीं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही दावा सदन में सीएम नीतीश भी कर रहे हैं। उसके बाद तो छोटे नेताओं में चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन बिहार की सच्चाई क्या है? क्या सचमुच बिहार को नीतीश कुमार ने चमका दिया, उस दौर से निकाल दिया जो 2005 के पहले का जंगल राज कहलाता है? क्या सचमुच बिहार भी जंगल राज था और अब सुशासन है? इसी मसले पर हम बात करते हैं संजीव श्रीवास्तव से। हम आपको बता दें कि संजीव श्रीवास्तव बिहार सोशल ऑडिट के फाउंडर हैं और कई मसलों का ऑडिट कर जो लोग हैं या जो शासन चला रहे हैं उन्हें आईना दिखा चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। संजीव जी, जो दावे चल रहे हैं लालू जी की पार्टी आरजेडी और सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच, कैसे देखते हैं आप इसे? ये सब एक ही है। अगर हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी लिटरेचर में बात करेंगे तो आपको सब अलग अलग दिखेगा। अगर आप मैथमेटिक्स में देखेंगे तो सब एक है, कोई अलग नहीं। अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि भाजपा, जो बिहार भाजपा है, वो भाजपा बनने का प्रयास कर रही है। ये रिसेंट कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार भाजपा राष्ट्रीय भाजपा के तय पे भाजपा बनने का प्रयास कर रहा है। अदरवाइज बिहार में सब एक ही है। अगर मैथमेटिक्स में मुझे पूछिएगा, गणित के सारे फॉर्मूले, सारे कैलकुलेशन बता रहे हैं, ये सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। कैसे मतलब एक कहने का आपका जो गणित का फार्मूला है वो कैसे सभी का एक ही जवाब दे रहा है? भैया देखिए, अगर हम पिछले 10, 12, 15 साल का बैलेंस शीट्स ले लें ऑडिटेड, एक तो होता है सपना दिखाना जिसको कि बजट बोला जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कद्दू की आंख में तीर मार देंगे। और एक होता है ऑडिटेड बैलेंस शीट, जब पता चला कि सूखे हुए पेड़ में भी आप तीर नहीं लगा पाए। अगर आप ऑडिटेड बैलेंस शीट इन सारे सरकारों का उठाइएगा तो जो रिजल्ट भाजपा का है, भाजपा बिहार भाजपा के साथ जो जदयू कांस्टेंट है, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? नयका यूपीए या इंडी गठबंधन, हम, यही लोग तो वेरिएबल्स है। जदयू तो कांस्टेंट है। तो कभी आरजेडी आ जाती है, आरजेडी आएगी तो कांग्रेस मार्क्सिस्ट आ जाएंगे, कभी भाजपा रहेगी तो हम आ जाएंगे, तुम मैं आप सब इसमें शामिल हो जाएंगे। साल के लास्ट में जब बैलेंस शीट बनती है, सबका नतीजा एक ही है। राज्यों में चुनाव में झूठे वादे होते हैं,
बिहार के विधानसभा के पटल पे झूठे वादे होते हैं। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, सीएजी की रिपोर्ट बोलती है। उनका अगर लैंग्वेज ठीक से पढ़ेंगे तो वो ये कि योजनाओं के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान न करने से लाभार्थी ऐसे योजनाओं के उद्दिष्ट लाभ से वंचित हो जाते हैं। मतलब क्या कि मैंने एक योजना की घोषणा की बट उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया तो लाभार्थी को नहीं मिला। दूसरा, कोई भी चीज़ उठा के बोलेगा, स्कैम बोलेगा, तो अभी तक 1 लाख करोड़ के आसपास, मैंने 23 की बैलेंस शीट अगर देखें तो 88,000 करोड़ रुपीस का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और ये अभी से नहीं, 2016 से। तो 2016 से 2024 तक तो भाई सभी की सरकारें थी, कोई तो बाकी नहीं था। फिर आप बोले हैं कि जैसे इस बार बोल रहे हैं हॉस्पिटल बना देंगे। अगर पिछले 5 साल का ही बजट ले लेंगे और दे देंगे तो जितना पैसा स्वास्थ्य विभाग ने सरेंडर किया है करीब 54-55 हजार करोड़ है। अगर किसी की नीयत होती तो 54-55 हजार करोड़ रुपए में भैया बिहार के हर जिले में 2 IGIMS खुल सकता था। जी जी जी। आज बोलते हैं पीपीपी में डेंटल कॉलेज बनाएंगे, 55 हजार करोड़ में आप खुद डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग सब कुछ बना सकते थे। वेल इक्विप्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बना सकते थे। नीयत नहीं, वायदे हैं। 55 हजार करोड़ आप दिखा रहे कि आपने वापस कर दिया। बिहार में आज तक किसी की भी सरकार हो, पूरक बजट बेकार होता है। पूरक बजट कभी टच ही नहीं होता, पता नहीं बनाते क्यों है। जो मूल बजट होता है वही नहीं खर्चा कर पाते हैं। पशुपालन में 57% पैसा खर्चा नहीं किए, कृषि में 25%, गन्ना में 77% पैसा खर्चा नहीं किए। और ये ऐसा नहीं, कांस्टेंट है, हर साल हर सरकार में यही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो पूरक बजट विधानसभा के अंदर लाया जाता है बस वो आज तक इस्तेमाल नहीं, बस एक खेल है, गेम है? देखिए, एक ही विभाग ऐसा है जो बिहार सरकार का 100% पैसा खर्चा करता है, वो है छपास एंड दिखास विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क। बाकी बिहार सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं है जो अपने बजट को 100%, हाँ लोन और रीपेमेंट और इंटरेस्ट, लोन रीपेमेंट, ऋण का अदायगी, इंटरेस्ट और छपास एंड दिखास मतलब कि सूचना एवं जन प्रसारण, इसके अलावा एक विभाग आपको नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक का तो इतना गंदा हाल है, इतना गंदा हाल है कि हम आपको क्या बताएं। समझिए, या तो पैसे नहीं है, देखिए 3 चीज़ें हैं, या तो सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट झूठ मूठ का बनाती है, या इनके अधिकारी काम नहीं करते हैं और इनके नेताओं के पास विजन नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है, और चौथा कोई कारण नहीं हो सकता है। मैं बोलता हूँ भैया मेरे पास 30,000 रुपये है, ठीक है, और मेरे पास खर्चा 60,000 का है, मैं तो अंडर डेवलप्ड स्टेट हूँ, मेरे पास कोई तरक्की हुई नहीं, तो मेरे पास 60,000 रुपये का मेरा खर्चा है, 30,000 रुपये का मेरा बजट है, तो मैं 20,000 खर्चा करूँगा कि उधार लेके कम से कम 35 तो कर ही दूंगा। वही हालत है। नहीं संजीव जी, मैं मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे आसान भाषा में समझाएं कि सरकार अभी 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर आई है। हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो False. बस ये फॉल्स है? देखिए पिछले 5 साल का अगर हिसाब देखेंगे तो ये फॉल्स है। सरकार जो बजट लेके आई है ये उन्होंने एक सपना दिखाया है, और मैं जो देख रहा हूं मेरे सामने वो उनके पिछले 5 साल की गतिविधि है। तो आप बताइए किस पे आप विश्वास कीजिएगा, सपने पे आकि जो घटित हो चुका है उस पे? आप बताइए। आप बोले गणित नहीं आएगा, कोई बात नहीं, गणित नहीं आया, मैं आपको बता देता हूं। सरकार ने आपको एक सपना दिखाया, आप उस सपने पे विश्वास तभी करिएगा ना जब उसने पहले वाले सपने पूरे किए होंगे। उदाहरण के तौर पे वित्तीय वर्ष 2022-23 मूल बजट था 2,37,600 करोड़ रुपया, राउंड फिगर कर लेते। जी जी। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग ने जो भी बजट बनाया है उसमें अनुपूरक में खर्चा नगण्य या नहीं है, मूल बजट ही खर्चा नहीं हो पाता है। तो आप बताइए, इसमें अब तो कोई गणित का जरूरत नहीं है। जी जी जी। लेकिन ये जो सरकार कहती है कि बिहार में पिछले जो तकरीबन 20 साल जो सीएम नीतीश का शासनकाल रहा है उसमें विकास जो है, विकास की गंगा बही है, हम पूर्णिया 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, और कई सारे हॉस्पिटल अर्ध सत्य, और 5 लाख नहीं, पूरे टोटल 12 लाख नियुक्तियां की बात करती है। तो इसे आप
किस मैं बताता हूँ इसमें मापदंड पे? दो चीज़ें होती हैं। एक होता है, सबसे पहले नीतीश जी बहुत अच्छा कार्य करते थे 2005 से 2010, बस 2005 से 2010 के बीच में क्या था, इनके इर्द गिर्द जो लोग थे ना, बड़े हाई कैलिबर के लोग थे। कोई यसमैन नहीं था, कोई चेला चपाटा चमचा चामुंडा नहीं था। बड़े हाई कैलिबर के एडमिनिस्ट्रेटर्स इनके अगल बगल में थे, ईमानदार लोग थे इनके अगल बगल में। 2010 के बाद ना ये क्या किए, चारों तरफ से यस मैन से घिर गए। कोई इनको गांधी बुला रहा है, कोई इनको मंडेला बुला रहा है। बात समझ गए। आज मोदी जी के बारे में हम लोग बहुत अच्छा ओपिनियन रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अजीत डोभाल है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं ना कि भैया बहुत मजबूत हो रहा है देश। उनके पास राजनाथ सिंह है, उनके पास जयशंकर साहब हैं। तो क्या है ना कि उनकी जो टीम है वो एक अच्छी टीम है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम अच्छी है। हमारे यहाँ समस्या क्या हो गई 2010 के बाद, देखिए जो बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी होगा ना, वो कभी चमचाई नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? चमचा पसंद नहीं होगा, चमचा नहीं करेगा, वो चमचाई नहीं करेगा। नीतीश जी को 2010 के बाद चमचों ने घेर लिया। 2010 के पहले, 2005 से 2010 के बीच के जो नीतीश जी थे वो गुम हो गए। अगर आज का बजट 2010 के पहले वाले नीतीश जी पेश किए होते ना, आप विश्वास कीजिए 99% लोग उनको आंख बंद करके विश्वास करता। आज 1% लोग नहीं विश्वास करेगा, क्योंकि 2010 के पहले के नीतीश जी और 2010 के बाद के नीतीश कुमार जी बहुत डिफरेंट है। तो ये जो विपक्ष के लोग और कुछ आप जैसे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग जो सीएम नीतीश पे आरोप लगाते हैं कि इनका इकबाल ख़त्म हो गया है और ये पहले वाले नीतीश नहीं रहे, अब तो मतलब इनके चमचों की चलती है, ये सही है? आपके मुताबिक तो सही है? बिल्कुल सही। देखिए बिहार में मैंने एक अजीब सा द्वंद्व देखा है, नेताओं और ये ऑफिसर्स के बीच का द्वंद्व। क्या है कि जो एक लोकतंत्र में बैलेंस चाहिए होता है कार्यपालिका और विधायिका के बीच में, ये खत्म हो गया है। विधायिका क्या है कि कोई जननेता आपको नहीं दिखाई देगा, जो दिखाई देगा उसका कोई क्रेडेंशियल नहीं होगा कि भाई इसने ये आंदोलन किया है या ये सामाजिक काम, ऐसा कुछ नहीं है। वो नेता ने जिसको पसंद कर दिया, अरे भाई तुम आज महासचिव हो गए, तुम हो गए महासचिव, तुम उपाध्यक्ष हो गए, आप बन गए नेता। वो खुद बोलता है कि हमको तो उन्होंने नेता बना दिया। बात समझ रहे? ऐसे में क्या होता है कि जब आपके अंदर, आपकी नेताओं के रीढ़ के अंदर ताकत नहीं बची, अधिकारी आपको डोमिनेट कर गए। लालू जी के टाइम पे क्या था, नेता अधिकारियों को डोमिनेट कर जाते थे, कार्यपालिका विधायिका जो है वो कार्यपालिका को दबा देती थी, डीएम तक से खैनी बनवा लिया जाता था। और आज के दिन में कार्यपालिका जो है वो विधायिका पे हावी हो गई है। और जब तक ये बैलेंस नहीं होगा ना तब तक, और इसमें गलती तो जनता की है। आप ऐसे विधायक चुनते, जैसे मैं आपको एक आज नहीं, चलिए मैं हमेशा नए लोग से नई बात करता हूँ, आप मुझे विधायक बता दीजिए जाके करता हूँ। दिस इज द इम्बैलेंस जो आज के दिन में बिहार जो सफर कर रहा है। हम लोग विधायक चुनना छोड़ दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग पैरवीकार चुन रहे हैं जो दिन रात पैरवी करता है। बिल्कुल। ये विधानसभा के अंदर जो 2005 के पहले और 2005 के बाद की स्थिति पर चर्चा होती है, ये पूरा विधानसभा का जो सत्र है इसी में निकल जाता है कि भाई हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया, तुमने हमको मुख्यमंत्री बनाया। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सचमुच जो है 2005 के पहले जंगल राज था? जंगल राज तो था। देखिए इसमें तो कोई दो डाउट नहीं है, जंगल राज तो था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधारा किसने? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार फौज के जनरल थे, नीचे वाले कौन थे? आज उस कैलिबर का आदमी है क्या आपके पास? या उस कैलिबर के आदमी को आप प्रमोशन देते हैं डीजीपी का? बात समझ रहे हैं ना? ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बेसिकली जब तक विधायिका हम नहीं बनाएंगे, विधेयक बनाने वाले या सिस्टम बनाने वाले लोगों को विधायक नहीं बनाया जाएगा, जब तक पैरवीकार विधायक बनता रहेगा ऐसे ही होगा। आज के दिन में नोटिस इशू करना पड़ता है ना मुख्यमंत्री कार्यालय से कि विधायक को देख के आपको कुर्सी से खड़ा होना पड़ेगा। ये वही बिहार है जो इंडिया का सेकंड रिचेस्ट, सबसे बड़ा जीडीपी वाला स्टेट था। विधायक का फोन चला जाता था ना, आईएएस कुर्सी से खड़ा होकर बात करता था। आज के दिन में वीडियो वायरल होता है जब विधायक को आईएएस बोलता है अच्छा जल्दी जल्दी बोले ना, उतना टाइम नहीं है हमारे पास।
वो विधायक कौन है? वो इंडिविजुअल नहीं है, वो अपने विधानसभा के लोगों का आवाज़ है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर वो ही कमज़ोर है तो क्या होगा सरकार? कमज़ोर करने वाला भी तो लोग है। वोट दीजिएगा जाति पे वोट, तो पार्टी की जाति देखेंगे या कैंडिडेट की जाति देखेंगे तो होगा या यही होगा जो हो रहा है। अब इसमें क्या है ना कि जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है वो इस चक्कर से बाहर निकल चुका है। दे डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे सरकार से आज तक कोविड का टीका मिला है और कुछ नहीं मिला, मैं नहीं दिया है। चुनाव आने वाला है संजीव जी, क्या ये जो विधानसभा के अंदर बजट सत्र में जो झगड़ा चल रहा है तो परिवर्तन होना चाहिए, आपको लगता है उसकी ज़रूरत है? भैया होना चाहिए और होगा, ज़रूरत है और होगा, ये दोनों में बहुत फर्क है। हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ हर व्यक्ति अपने आप को बुद्ध और चाणक्य से नीचे नहीं समझता। ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेईमानी है। बात समझ रहे हैं? हम उस राज्य में रहते हैं जहाँ आज फूहड़ गाना बन जाएगा तो लाखों लोग देख लेंगे, एक अच्छा सुसंस्कृत गाना बन जाएगा तो कोई नहीं देखेगा। तो जब तक जनता को नहीं समझ में आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आएंगे घूम फिर के यही। और वो जो आईएएस अधिकारी वहाँ बैठा हुआ है या जो अधिकारी बिहार सरकार का, वो ढंग से जानता है कि आना तो इन लोगों नहीं है, और जो भी आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, कोई चमत्कारी व्यक्ति आ गया तब तो कुछ होगा, नहीं तो ऐसे ही है। बस चुनाव आ रहा है तो अभी देखिएगा आप, अगला 6-7 महीना में 2-4 थाना अध्यक्ष अरेस्ट हो जाएंगे, 2-4 अधिकारी अरेस्ट हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। लोगों को लगेगा भाई सुशासन है, काम हो रहा है। हर चुनाव से पहले आप देखिएगा ये होता है, चुनाव के बाद फिर सब डाक के 3 पत। बात समझ गए ना? उसके बाद फिर वही थाना अध्यक्ष वही गाँव वाले को कूटता पीटता रहेगा, वो पिटता रहेगा, यही चलेगा। तो ये एक फॉर्मेट है। मैं बहुत उम्मीद नहीं रखता हूँ कुछ चेंज का। झूठ मूठ का ऐसे मन को गालिब दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, आप बोल सकते हैं, बट आप क्या कह रहे हैं कि लालू और नीतीश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है? किसी में अंतर नहीं है। बीजेपी भी वही उसी। बीजेपी अपने पाँव पे खड़ा कहाँ है? आज एक बात बताइए, वो जो स्टेज बनाया जाता है जिसमें बीजेपी के टॉप लोग बैठते हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 1000 वोट अपने दम पे ले आएंगे? हर चीज़ के लिए मोदी मोदी मोदी। अब मोदी जी भी आते हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, हम लोग भी ठीक है। अब ऐसा है कि हर आदमी का एक अपना आइडियोलॉजी होता है, उस आइडियोलॉजी के बाहर वोट नहीं देगा। बट हमको मोदी जी ने भी कौन सा अच्छा नेता दे दिया? आज है ना भाई, भाजपा के लीडर्स हैं। आज मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट था, निकल गया। छत्तीसगढ़ बीमारू स्टेट नहीं रहा, उड़ीसा बीमारू स्टेट नहीं है। बीमारू बचा कौन सिवाय बिहार के? बिहार के जितने सहोदर स्टेट थे, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सबसे ओल्डेस्ट तो बिहार ही है। सबसे ज़्यादा जीडीपी आज हम लोग कहाँ हैं उन तीनों के कंपैरिजन में? मगर हमारे यहाँ पत्रकार और जनता 2005 से पहले, 2005 के बाद, अरे भाई भाड़ में जाए, 2007 से पहले मुझे ये बताओ ना, मुझे कंपेयर करो उड़ीसा से, मुझे कंपेयर करो छत्तीसगढ़ से, मुझे कंपेयर करो झारखंड से, मुझे कंपेयर करो बंगाल से। वहाँ हर दिन डेवलपमेंट हो रहा है, हम नीचे जा रहे हैं। वहाँ उद्योग लग रहे हैं, हमारे उद्योगों की संख्या घट रही है। तो ये क्या है ना, कहानी के लिए आप कुछ भी कहानी बोल दीजिए भैया, मगर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ हर व्यक्ति खुद को चाणक्य और बुद्ध समझता है। तो चाणक्य और बुद्ध समझने वाले लोग को क्या इतनी समझ नहीं है कि हम अपने राज्य को कहाँ ले जा रहे हैं? उन लोग को ज़्यादा समझ है, उन लोग को ज़्यादा समझ है, उन लोग को समझा के कोई फायदा नहीं। समझ नहीं पाएंगे या समझा नहीं पाएंगे? अरे नहीं, वो समय व्यर्थ करना है भैया। वो जो देखिए, जो अपने आप को बहुत समझदार समझ ले, उसका क्या समझेगा? समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है कि बहुत। आप खुद बताइए ना, आज के दिन में भी माहौल क्या है? क्या माहौल है? कोई माहौल नहीं, वही है। तो आना इन्हीं में से किसी एक ने है, जो यही है, चलता है, चलेगा। चलिए आखिरी सवाल आपसे जान लेते हैं, आना इसी में से किसी एक को है, संभावना किसकी दिख रही है आपको? आइडिया नहीं, बोलना नहीं चाह रहे? लीस्ट इंटरेस्टेड। अच्छा ये बताइए, आ जाने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जो वो बेचारा गरीब है वो जैसा है उसके भी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे? तो उसको उम्मीद है कि भाई चलो 500-1000 रुपये वो लेकर के वोटिंग कर देगा, या हो सकता है उसमें से कुछ लोग, बहुत लोग ईमानदारी से भी वोटिंग करें। बट उत्साह तब होना जब लगे कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा कुछ
कागज में तो मैं पिछले 16-17 साल के कागज आपको खोल के दिखा सकता हूं, कोई फर्क नहीं आने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रोजेक्ट किसको कर रहे हैं? वही नीतीश जी को, जिनकी उम्र हो गई है। देखिए भाई, हर आदमी, आज मैं जिस जोश के साथ बात कर रहा हूँ 20 साल बाद करूंगा। नहीं, नीतीश जी कैसे हैं? तेजस्वी यादव तो कल ही कह रहे थे कि हम तेजस्वी यादव की मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट मीटर लगा, देखिए आप मुझे नीतीश जी तो तेजस्वी की बात बता देते हैं। स्मार्ट मीटर लगा, मैं आपको रिपोर्ट अभी मंगवा कर दिखा देता हूँ। तो 8,600, कोई भी नया पॉलिसी बनता है ना भैया, तो पहले उसको प्रोटोटाइपिंग एक्सपेरिमेंट होता है। 8,621 स्मार्ट मीटर लगाया गया आसियाना टाउन में। और वो नितिन नवीन जी के एरिया का क्या बोलते हैं उस नाम को, विधानसभा क्षेत्र को? दिग्घा? नहीं, नितिन नवीन वाला जो मंत्री नहीं है, हाँ हाँ हाँ, उसका जो भी नाम है, वो 2 जगह पे 8,621 मीटर लगा। उस समय तेजस्वी जी की सरकार थी। रिपोर्ट आया कि 45% बिजली का कलेक्शन बढ़ गया। इसका मतलब स्मार्ट मीटर अच्छा है, स्मार्ट मीटर लगाया जाए। अब अगर मैं नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव होता तो मैं पहले उस अधिकारी को पूछता कि बाबू तू एक बात बता, पूरे आसियाना टाउनशिप ने घर में डबल एसी लगा लिया एक दिन के अंदर, जो उसका बिल 45% बढ़ गया, जिसको तुम कलेक्शन, अरे बिल बढ़ा तभी ना वो पेमेंट किया, तो तुमको 45% बिजली का बिल बढ़ गया, मतलब या तो पूरे मोहल्ले ने एसी लगा लिया 2-2, या पुराना मीटर खराब था या नया मीटर खराब है। जी बिल्कुल। चौथा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। इस तीनों पॉइंट को इन्वेस्टिगेट किया मैंने, स्मार्ट मीटर क्यों चालू किया, आ गया सामने, क्यों चालू किया, आ गया ना। उसी तरीके से अब भाजपा की सरकार आई, स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ, उन्होंने उठा के केंद्र सरकार की एक कंपनी को दे दिया, EESL को। फिर लालू सरकार आ गई, नीतीश कांस्टेंट, बाकी सब आते जाते रहते हैं। उन्होंने प्राइवेट पार्टीज को टेंडर देना शुरू, इंक्लूडिंग अडानी। मैं अडानी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन कांग्रेस तो उनका विरोधी है, तो कांग्रेस ने क्यों उनको टेंडर दिया? अब ये देखिए, हमको आपको दिखाने के लिए अडानी को गाली देंगे, और जब सरकार में रहेंगे तो अडानी को टेंडर दे देंगे। लेकिन संजीव जी, यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि बिजली मंत्री हमेशा एक ही व्यक्ति रहा, वो विजेंद्र यादव है। तो इसमें शायद किसी डिप्टी सीएम का हाथ नहीं हो। सीएम और बिजली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट अप्रूव्स अ प्रपोजल, इट इज देयर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप राजनीति, हाँ, ये कह सकते हैं कि सत्ता का सुख भोगने के लिए साइलेंट क्यों हुए? छोड़ देते कुर्सी, नहीं पसंद है नहीं करेंगे, अरे नहीं पसंद है नहीं करेंगे काम, छोड़ देते कुर्सी, क्यों नहीं छोड़े? तो ये है बिहार का हाल। बिहार में सुशासन है, लेकिन संजीव जी के मुताबिक कैग की रिपोर्ट कहती है कि जो बिजली में 83% दूसरे मद की राशि को जो है सब्सिडी के लिए दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी लेकिन बात यह है, विडंबना इसे कहिए, कि हर व्यक्ति चाणक्य और बुद्ध है। ऐसे में बदलाव कैसे होगा? जब तक हम और आप चाणक्य और बुद्ध बने रहेंगे तब तक तो संभव नहीं है। अगर सचमुच आप बदलाव चाहते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको अवसर मिलने वाला है, और इस अवसर का आपको लाभ उठाना होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।